तो आखिरकार अण्णा के आंदोलन के सामने सरकार को घुटने टेकने ही पड़े और उनकी मांगे भी माननी ही पड़ी। सरकार ने फिलहाल आदेश जारी कर दिया है और लोकपाल बिल की सरकारी आदेश की कॉपी भी जारी हो चुकी है। स्वामी अग्निवेश ने कपिल सिब्बल से मुलाकात कर सरकारी आदेश की कॉपी ली, जिसे अण्णा हजारे तक पहुंचा दिया गया है। अब जंतर मंतर पर आमरण अनशन पर बैठे अण्णा हजारे और उनके तमाम समर्थक अपना अनशन तोड़ेंगे। पहले अण्णा हजारे अपने हाथों से अपने साथ अनशन पर बैठे लोगों का अनशन तोड़वाएंगे। इसके बाद अण्णा खुद किसी आम आदमी के हाथों नींबू पानी पीकर अपना अनशन तोड़ेंगे। स्वामी अग्निवेश से जी इस वक्त आप तस्वीरें देख सकते हैं, वो सरकारी आदेश की कॉपी दिखाई जा रही है। किरण बेदी के हाथों में सरकारी आदेश की कॉपी है जो तमाम लोग को दिखाई जा रही है। नारे के साथ जनता बड़ी है, सरकार आप लोग जवाब दीजिएगा। सरकार बड़ी है, जनता सरकार बड़ी है, जनता सरकार बड़ी है, जनता। जी ये वही सरकारी आदेश है जिसकी वजह से, जिसके लिए 4 दिन से आमरण अनशन पर बैठे थे। 5वें दिन जब ये आमरण अनशन पहुंचा तब जाकर ये कॉपी मिली। अण्णा हजारे ने कहा था जब तक सरकारी आदेश उनको नहीं मिलता तब तक वो अपना अनशन नहीं तोड़ेंगे। कहा यह भी जा रहा था कल जिस तरह से कपिल सिब्बल ने सामने आकर बयान दिया था, तमाम मांगे मानने की बात की गई थी, उसके बाद अनशन टूट जाना चाहिए। लेकिन अण्णा हजारे ने साफ किया था कि जब तक सरकारी आदेश की कॉपी उनके हाथ में नहीं आती तब तक वो अनशन नहीं तोड़ेंगे। नेहा केसरी इस वक्त दिल्ली से जुड़ी है। नेहा, इस वक्त सरकारी आदेश की कॉपी पहुंच चुकी है, इस वक्त दिखा रही है तस्वीरों में। यहाँ पर किरण बेदी सरकारी आदेश की कॉपी उनके हाथ में है। अब कब तक अनशन तोड़ सकते हैं अण्णा हजारे? बिल्कुल, सिर्फ इसी का इंतजार था। सरकारी आदेश की कॉपी जंतर मंतर आ चुकी है। अण्णा हजारे ने कल ही कहा था कि वो 10 बजे अनशन तोड़ेंगे। अब जब सरकारी आदेश की कॉपी आ गई है और जनता इतनी खुश है, किरण बेदी सबको दिखा रही है सरकारी आदेश की कॉपी जिसमें सरकार अड़ी हुई थी कि गवर्नमेंट नोटिफिकेशन हम जारी नहीं करेंगे, वो आ गई है। तो अब आधे घंटे के भीतर हम उम्मीद कर सकते हैं कि अण्णा हजारे अपना अनशन तोड़ेंगे और अण्णा हजारे आम आदमी के हाथों से ही नींबू पानी पियेंगे और अनशन तोड़ेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। अभी काफी खुशी का माहौल है यहाँ पे, काफी लोग यहाँ पे आए हैं। जो अभी जब भारत राजपत्र, जब किरण बेदी के हाथ में भारत राजपत्र की सरकारी आदेश की कॉपी है, तब लोगों की खुशी समाई नहीं जा रही और इतने खुश है लोग। अभी अण्णा हजारे कुछ ही देर में आएंगे, फिर उनके साथ वो लोग भी, बाकी 417 लोग भी अनशन तोड़ेंगे जंतर मंतर में, जो पिछले 5 दिनों से अण्णा हजारे का साथ दे रहे थे। जी बिल्कुल, तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं कि किरण बेदी आज से पहले शायद इतनी खुश कभी दिखाई नहीं होंगी। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई पड़ रही है और तमाम लोग जो वहां पर मौजूद थे काफी खुश नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, सिर्फ किरण बेदी ही नहीं, उनके साथ जितने लोग भी हैं वो सबके चेहरों पर उतनी ही खुशी है। हर आम आदमी के चेहरे पर किरण बेदी, मनीष सिसोदिया यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, अरविंद केजरीवाल दिखेंगे, सबके चेहरे पर उतनी ही खुशी है। लोग आपको विजुअल्स में दिख रहे होंगे कि लोग किस तरह से नाच रहे हैं, गा रहे हैं। अभी किरण बेदी जिस तरफ दिखा रही है उस तरफ सिर्फ आमरण अनशन के लोग बैठे हैं, उस तरफ वो 417 लोग बैठे और उनके बीच जो खुशी की लहर है वो समाई नहीं सम रही। और किरण बेदी उधर ही दिखा रही है अभी कि देखो अब तुम लोगों की जीत हुई है, तुम लोगों ने इसके लिए लड़ाई लड़ी है, इतने दिन अनशन किया है। तो काफी खुशी, आप देख रहे होंगे लोग किस तरह से नाच रहे हैं, गा रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल, तमाम तस्वीरें इस वक्त आप जंतर मंतर की देख रहे हैं, लेकिन सिर्फ जंतर मंतर पे ही नहीं, मुंबई के आजाद मैदान में भी अण्णा हजारे के साथ तमाम लोग बैठे हुए थे यहाँ पर अनशन में। उनके पास चलते हैं, चेतन काशीकर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आजाद मैदान से जुड़ रहे हैं। चेतन, तमाम तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं यहाँ पर टीवी स्क्रीन पर, किस तरह से सरकारी आदेश की कॉपी पहुंच चुकी है, किरण बेदी दिखा रही हैं, काफी खुश नजर आ रही हैं। लेकिन ये खबर जब पहुंची आजाद मैदान पर, उस वक्त जो लोग अनशन पर बैठे थे उनके चेहरे पर किस तरह की खुशी दिखाई पड़ी? जी सीधे तौर पर अगर देखें तो कांचन पर बैठे हुए वही लोग हैं, क्या उनके यहाँ पर अभी तक वो खबर नहीं आई है, लेकिन उनके हिसाब से सिर्फ खबर आ रही है मीडिया के जरिए से। अण्णा हजारे के वो जंतर मंतर के ग्राउंड से अभी तक वो बातें पता नहीं चली है, लेकिन अभी भी उनमें यही जोश है कि अण्णा हजारे ने जो किया है वो काफी सही किया है और अभी नोटिफिकेशन की कॉपी आ गई है, तो डेफिनेटली ये बात साफ है। यहाँ पे कुनिका जी हमारे साथ है, उनसे ही पूछते हैं कि जो अभी नोटिफिकेशन आया है तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे और आने वाले का जो नोटिफिकेशन रहेगा उसे इम्प्लीमेंट करना कितना महत्वपूर्ण बात रहेगा? देखिए, इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। ड्राफ्ट कैसे बनेगा और किस तरह बनेगा ये भी बहुत जरूरी है और मुझे लगता है अरविंद जी और अन्ना हजारे जी वगैरह वो सब इस पे पूरी तरह से ध्यान देंगे।
मैं ये कहना चाहती हूँ आगे चलकर अब हम जब भी किसी कानूनी दफ्तर या गवर्नमेंट के दफ्तर पे जाए, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ये सफेद पट्टी पहनिए, ताकि आपको देखकर जो ऑफिसर लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेट है, वो उनकी रूह कांपनी चाहिए कि हम कुछ करप्शन करेंगे तो हमें प्रॉब्लम होने वाली है। जैसे कि इनका ये कहना है, यहाँ से कई दिनों से लगातार 5 दिन हो गए आज का उपोषण के लिए बैठे। आपसे पूछेंगे कि आज आपके बारे में आप जो फीलिंग्स कर रहे हैं वो क्या है, आज आपकी सफलता मिली हुई है? मैं बीएमसी में टीचर हूँ और पहले से ही मैं इस लड़ाई के अंदर जुड़ी हुई थी, लेकिन अन्ना जी के साथ जुड़ी और जब यहाँ पर अनशन में बैठी तो मुझे पूरा विश्वास था कि हमारी ही जीत होगी, क्योंकि सच्चाई की जीत आखिरकार कभी ना कभी होती है और हमारी जीत बहुत जल्दी हो गई। तो मुझे इस बात का बहुत ही आनंद है और जो चोर लोग हैं वो अभी सावधान हो जाए और भाग जाए। जैसे कि इनका है कि चोर लोग हैं वो भाग जाए। आज आपने एक खास टोपी पहनी हुई है, वो टोपी का क्या महत्व है और उसके पीछे क्या वजह है जो आज ये गांधी टोपी पहनी है, इसका क्या वजह है? आज ये टोपी जो बनी है उसका महत्व ये है कि हम आरटीआई कैसे यूज करेंगे और ये जो नया कानून आ रहा है जन लोकपाल बिल, उसका कैसे यूज करेंगे। बस हर एक आदमी अन्ना हो जाए तो सब भ्रष्टाचारी भाग जाए। यानी सबका यही कहना है कि सब भ्रष्टाचारी भाग जाए, इसीलिए ये सब कर रहे हैं, चाहे ये टोपी ही क्यों ना हो जिसमें कह रहे हैं कि मैं अन्ना हजारे हूँ। जी बिल्कुल चेतन, तमाम लोग ये बात बोल रहे हैं कि टोपी पहने, ये दिखाएं कि हर शख्स अन्ना हजारे है, तब कभी ऑफिस में जाएंगे तो शायद उनकी भी रूह कांप जाए जो भ्रष्टाचार फैलाते हैं, जो घूस मांगते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान यहाँ पर जुड़े हैं। अनिल गलगली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ मीरा नायर जी जुड़ी हुई हैं और हमारे साथ और भी कुछ खास मेहमान जुड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अनिल, अब सरकारी आदेश की कॉपी हाथ में आ चुकी है, खुशी इस वक्त देख सकते हैं तस्वीरों में आप, जंतर मंतर पर जितने लोग भी मौजूद हैं बेहद खुश नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये राष्ट्र की जीत है, जनता की जीत है। अनिल, हाँ, एक जो लोकपाल विधेयक जो आज जो जीआर निकला है ये पूरे राष्ट्र की जीत है। अन्ना हजारे और उनके साथ जो 417 कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के जंतर मंतर पर, मुंबई के आज़ाद मैदान पर और पूरे देश में 400 ठिकानों पर जो उन्होंने एक आंदोलन किया, उसको आज एक सफलता मिली है। पूरा देश हर्ष से झूम रहा है, क्योंकि ये लोकपाल विधेयक आने से जो भ्रष्टाचारियों पर एक अंकुश लगेगा, उन पर कार्रवाई होगी और समय सीमा के अंदर उन पर कार्रवाई हो सकती है। ये बहुत बड़ी बात है आज देश के लिए कि अन्ना हजारे और उनके पूरे समर्थकों ने और पूरे हिंदुस्तान 121 करोड़ की जनता को आज अपना एक हक मिला है। जी बिल्कुल। पुष्कर, क्या कहेंगे आप इस जीत के बाद, इस सरकारी नोटिफिकेशन की कॉपी के बाद जिस तरह का उत्साह दिखाई पड़ रहा है? 4 दिन से अनशन पे बैठे हुए हैं। अन्ना हजारे ने यह भी कहा था कि जब तक सरकारी आदेश की कॉपी नहीं आएगी, पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो जाएंगे, तब तक ये अनशन नहीं टूटेगा। अब इन तस्वीरों को देखने के बाद क्या आपको महसूस हो रहा है? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो भी अभी हो रहा है, ये जनता का उद्रेक का जो एक फल है, ये फल सामने आ रहा है। लेकिन इसमें हमने खुशी मनाने की जगह और सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि खुशियों में हमको बहला के हो सकता है कोई और चाल खेल सकते हैं ये लोग। आज हमारे हाथ में कॉपी आई है, कॉपी के हिसाब से कॉपी के लिए क्यों रुके? क्योंकि हमको मालूम है ये लोग खाली बहाने बनाते हैं, बोलते हैं कि हम करेंगे, करते कभी नहीं है। आज उनको ये कॉपी जीआर देना पड़ा। जीआर क्यों देना पड़ा? क्योंकि जनता आज रास्ते पे आई है। आज अन्ना ने सबको आवाज लगाई कि आप उतरो, सब उतरे, अपने दिल से उतरे हैं। अभी ये लड़ाई जो है, ये जब तक पहला ऑफिसर जेल के अंदर नहीं जाता है, पहला भ्रष्ट कोई जेल के अंदर नहीं जाता है, तब तक ये लड़ाई चलेगी। एक बार जेल में जाना चालू होगा तब जाके हम खुशियां मना सकते हैं। जी मीरा, आपने भी तमाम आंदोलन आज से पहले देखे होंगे, लेकिन इस आंदोलन में बाकी आंदोलनों से क्या आपको अलग नजर आया? मुझे बहुत खुशी की बात, ये बहुत खुशी की बात है। ये सेकेंड टाइम आफ्टर जयप्रकाश नारायण, ये सेकेंड टाइम लोग पब्लिक उतरे, उससे भी जास्ती उतरे। इट इज़ बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी और मीडिया ने बहुत साथ दिया। मीडिया का वजह से, और स्पेशली आई एम थैंकफुल टू आमिर खान एंड अनुपम खेर। इन लोगों ने पहले आकर पब्लिक को अपील किया, फिल्म का लोगों को अपील किया, अन्ना का साथ दीजिए, तो ये भी एक असर होता है। तो बहुत खुशी की बात है। अन्ना ने 2005 में हमको एक अस्त्र दिया था, अभी हम लोगों को एक ब्रह्मास्त्र दिया है, मगर वो कैसा यूज़ करने का है, उसका रिजल्ट क्या है, हम लोग बहुत केयरफुल रहना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ लगातार जुड़े हुए आज़ाद मैदान से चेतन काशीकर। चेतन, कहा जा रहा है कि 2005 में आरटीआई के तौर पर एक अस्त्र मिला था, लेकिन अब
जो ये जन लोकपाल कानून है ये ब्रह्मास्त्र से किसी कम नहीं है और बहुत हम लोग को यहाँ पर सतर्क रहना होगा इसका इस्तेमाल करते हुए। तमाम लोग आपके साथ मौजूद हैं, 28 वो लोग भी मौजूद हैं जो लगातार अन्ना के साथ ही अनशन पर बैठे हुए थे। किस तरह से इस्तेमाल करना है इस ब्रह्मास्त्र का, इस कानून का, इसके बारे में जागरूकता भी फैलानी जरूरी है यहाँ पर। जी सीधे तौर पर उनसे ही पूछते हैं कि जिस तरह से ये अभी आया है बिल लाने की बात है, इसे इम्प्लीमेंटेशन की बहुत जरूरी है। तो एक जन जागृति इम्प्लीमेंटेशन के बारे में तो आप लोग मिलकर कैसा इम्प्लीमेंटेशन आने वाले दिनों में करने वाले हैं? देखिए अभी तो शुरुआत हुई है, अभी जो जर्नी है हमारी शुरू हुई है। अभी हमको सिर्फ ग्रीन सिग्नल मिल गया है कि अब हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ एकदम सीना ठोक के आगे चल सकते हैं। तो अब हर जगह पे वी मस्ट मेक पीपल अवेयर, जहाँ पे पब्लिक मंच मिले, जैसे मैं एज एन एक्टर और व्हाटएवर इफ आई, जहाँ पे मुझे मौका मिले मैं लोगों से बात करने वाली हूँ इस बिल के बारे में और कैसे वो आगे चल के आरटीआई को इस्तेमाल कर सकते हैं या कैसे लोगों को मतलब बाहर हमको लोगों को बता सकते हैं कौन करप्ट है कौन नहीं। जी अगर बात करें यहाँ की तो कई लोग ऐसे भी है उनसे ही पूछते हैं कि आप आने वाले दिनों में कैसा इम्प्लीमेंटेशन करना चाहेंगे? मुझे लगता है कि ये इसके बाद हमारी सिटीजन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है और हम इन सब चीज़ों पे नज़र रखें और खुद की जिंदगी में भी करप्शन को निकालें। जैसे इनका भी कहना है कि सिटीजन्स की भी बहुत उतनी ही अहमियत रहेगी, क्योंकि जब तक सिटीजन्स अवेयर नहीं रहेंगे तब तक चाहे कितने भी बिल हो ये सिर्फ फेल होते रहेंगे जब तक सिटीजन्स अवेयरनेस नहीं होगा। जी बिल्कुल चेतन, आप लगातार वहां पर बने रहिए, हम आपसे अपडेट लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल, इस वक्त पूरे देश में हर्षोल्लास है क्योंकि तमाम देश के कोने कोने से, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो पुणे हो, चाहे वो नासिक हो, चाहे वो इलाहाबाद हो, चाहे वो भोपाल हो, चाहे वो इंदौर हो, हर जगह से यहाँ पर समर्थन मिल रहा था और इस जीत के बाद कहीं ना कहीं हर जगह खुशी का माहौल दिखाई पड़ रहा है। तस्वीरें इस वक्त जो जंतर मंतर से दिखाई पड़ रही हैं, वो जो तस्वीरें हैं वो ये बयान करने के लिए काफी हैं कि जीत बहुत बड़ी है और इस जीत का इंतजार न सिर्फ वहां पर अनशन पर बैठे लोग कर रहे थे बल्कि लाखों करोड़ों हिंदुस्तानी भी कर रहे थे जो चाहते हैं कि हिंदुस्तान से भ्रष्टाचार जड़ से मिट जाए। अनिल, इन तमाम बातों को देखने के बाद, इन तमाम बातों को सुनने के बाद क्या अब एक उम्मीद जगी है कि जो भ्रष्टाचार रूपी जो दीमक जो देश को जड़ से काट रहा था अब कहीं ना कहीं वो दूर हो जाएगा? हाँ, उम्मीद तो जगी है और मेरी तो सरकार से और एक मांग है कि ये जो लोकपाल विधेयक है, ये लोकपाल विधेयक कैसे हो उसको सरलता से लोगों के सामने लाए। जिला स्तर पर हर राज्य को, मुख्यमंत्री को आदेश दे कि ये जिला स्तर पर इसकी कमेटी भी बनाए कि लोकपाल विधेयक क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, कैसे इस पर कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि ये जो जनता में एक जिस तरह से आरटीआई जब 2005 में आया, 2002 में जब गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने इसको इम्प्लीमेंट किया, तब कईयों को इस आरटीआई के बारे में जानकारी नहीं थी। तब एनजीओ इन लोगों ने जो जन जागरण किया, सरकार को भी ये सोच पहल करनी चाहिए कि आपने जो कानून तो दे दिया है, अपने जीआर तो निकाला है, मगर इसके बारे में लोगों को बताने के लिए अखबारों में विज्ञापन, जिला स्तर पर जो जिलाधिकारी के कार्यालय है वह एक सूचना अधिकारी ने तो उस लोकपाल विधेयक की जानकारी देने के लिए अधिकारी की नियुक्ति करे कि लोग समझ सके कि लोकपाल विधेयक क्या है, इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह से भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करने के लिए लोकपाल विधेयक कारगर साबित हो सकता है। तो मेरी सरकार से मांग है कि इसे जनता में लाने के लिए जिला स्तर पर सूचना केंद्र खोले और लोगों को जानकारी देने का भी काम करें। अनिल, आरटीआई से आप लगातार जुड़े हुए हैं, तमाम घोटाले ऐसे हैं जो आपने आरटीआई के माध्यम से सामने लाए हैं, लेकिन अब आपके पास जन लोकपाल बिल जैसा एक बड़ा सा कानून भी आने वाला है। कितना मजबूत आप अपने आप को मानते हैं, खासकर उन लोगों को मानते हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं लगातार सिस्टम से? जो आरटीआई का जो कानून था उसमें सवाल पूछने का अधिकार नहीं था और जो सूचना आयुक्त थे उनको कार्रवाई करने का अधिकार नहीं था, मगर जन लोकपाल विधेयक जो है ये लोकपाल और जो लोकायुक्त को अपने एक अधिकार दे रहा है, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो या कोई भी बड़ा आईएएस अधिकारी हो, उस पर कार्रवाई करने के लिए लोकायुक्त और लोकपाल को एक अधिकार मिलेगा। और निश्चित तौर पर आरटीआई तो जैसा मैडम ने कहा कि एक अस्त्र था, तो ये लोकपाल विधेयक एक ब्रह्मास्त्र बनेगा, मगर उसका इस्तेमाल करने के वक्त, क्योंकि आज आरटीआई के भी इस्तेमाल के वक्त कई प्रकार की शिकायतें आ रही है, लोगों पर आरोप लगते हैं कि आरटीआई का लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। इस बात से निश्चित कोई नकार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जो अपने हाथ की जो 5 उंगलियां होती हैं वो समान नहीं होती हैं। उसी तरह समाज के हर एक व्यक्ति को आप पकड़ नहीं सकते, हर एक व्यक्ति को ईमानदार बनने के लिए प्रयास करना चाहिए। और मेरा कहना है कि ये जो जनपाल लोक विधेयक है ये आरटीआई से 100 गुना, 1000 गुना, 1 लाख गुना, 10 करोड़ गुना एकदम कारगर साबित होगा। सिर्फ लोग इसका किस तरह से इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करते वक्त उसकी जानकारी होनी चाहिए। और 100% आने वाले हिंदुस्तान में, मुंबई में, महाराष्ट्र में
बिहार में, उत्तर प्रदेश में लोकपाल विधेयक जो राजनेता, जो आज राजनेताओं की जो टीम बनी हुई है, ये लोगों को सिर्फ लुटने का काम कर रही है, लोगों के काम नहीं हो रही है। लोकपाल विधेयक से लोगों को एक हथियार मिल गया है और निश्चित तौर पर इसका फायदा पूरे हिंदुस्तान को, आने वाले भविष्य को होगा। बिल्कुल मीरा, अब जो भ्रष्टाचारी लोग बैठे हुए हैं, ऑफिस में बैठे हुए नेता हों, अगर वो भ्रष्टाचार करते हैं, अब इस कानून के आने के बाद कहीं ना कहीं एक दहशत सी दिल में बैठेगी उनके। वापस क्वेश्चन पूछेंगे? जी बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त जो ये कानून आ चुका है, अब जो लोग ऑफिस में बैठे हुए हैं, भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, जो नेता है, क्या उनके अंदर कोई दहशत रहेगी? मुझे लगता है ऑफिसर्स को, मगर वो लोग ऑफिसर्स को डर है, नेता लोगों को डर है, मगर अभी वो डर निकालने के लिए उसके लूप होल्स देखेंगे, किधर किधर हम लोग अवॉइड कर सकता है। ऐसा ही आरटीआई का भी इनिशियली ऐसा ही हो गया, हम लोग क्वेश्चन पूछे, इट इज नॉट कमिंग अंडर द पर्व्यू ऑफ द एक्ट, तो इसका मीनिंग क्या है? ऐसा ही इधर भी कुछ लूप होल निकालेंगे और कुछ ना कुछ अपना बहाना बनाएंगे। इसके लिए मैं मीडिया को और एनजीओस को, पब्लिक को सिखाइए। बिसाइड्स जिला स्तर का कमेटी बनाने को बोला है, उसके साथ साथ में एनजीओस मिलकर हर एक एरिया में ये लोकपाल बिल क्या होता है, ये कैसा इम्प्लीमेंट करना चाहिए, हम लोग क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, इसका जानकारी, इसका एजुकेशन पब्लिक को, आम जनता को देंगे तो पब्लिक का डर भी जाएंगे और नेता लोग करेक्ट आंसर भी देंगे हमको, नेता लोग हमको रेस्पेक्ट से बात करेंगे। अभी भी रेस्पेक्ट नहीं है, हम जाएंगे तो रेस्पेक्ट से बात नहीं करते क्योंकि उनको मालूम है उनका पोल बाहर आएगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर जानकारी होनी बहुत जरूरी है। फिलहाल यहाँ पर तमाम बातें सामने आ चुकी हैं। जंतर मंतर पर सरकारी आदेश की कॉपी लगातार दिखाई जा रही है। पूरे देश में इस वक्त खुशी की लहर है क्योंकि जिस कानून के लिए पिछले 4 दिनों से लड़ाई लड़ी जा रही थी, वो लड़ाई हम कहीं ना कहीं जीतते दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि पुणे में आखिरकार किस तरह का माहौल बना हुआ है, खासकर इस सरकारी आदेश के हाथ आने के बाद।